अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं। ये बताया गया कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन 7 प्रश्न पूछता है और भगवान उसका उत्तर देते हैं। आगे भक्ति योग का विषय बताया गया है और अंत में शुक्ल और कृष्ण मार्ग दोनों का विषय इस अध्याय में बताया गया है। 7वें अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को ही जानते हैं। जैसे भाप, बादल, धूप, पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव के स्वरूप हैं, ऐसा तू जान। चूंकि अर्जुन इनको अच्छी तरह से समझ नहीं सकता तो वो 7 प्रश्न करता है। हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदेव नाम से क्या कहा गया है, और हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है, और युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जीवात्मा अर्थात जिसका कभी कोई नाश नहीं होता ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है, और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होम आदि निमित्त जो द्रव्य आदि को का त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है, तथा उत्पत्ति, विनाश, धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, और हृदय में पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ, और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग देता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। कारण कि ये कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता है, शरीर को त्यागता है, उसको ही वो प्राप्त होता है, परंतु सदा उसमें ही, उस भाव में ही चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव में चिंतन करता है अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इसलिए अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे अर्पण किए हुए मन, बुद्धि और युद्ध से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। और हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान में का अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जानने वाला चित्त में निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वत्र अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके
फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ इस श्लोक को छोड़ता हुआ दिव्य रूप स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिस में प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, और उस परम पद तेरे लिए संक्षेप में मैं कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्वर स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारण करने में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उस अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, यह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अत्यंत चिंत से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को ही स्मरण करता हुआ उस निरंतर मेरे में युक्त योगी के लिए मैं सुलभी अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। और हे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को ही प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंकर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुराणवती स्वभाव वाले ऐसे होते हैं, अर्थात जिनके प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य। हे अर्जुन, ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के में प्रवेश करके उस अव्यक्त काल नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय हो जाते हैं, और वह ही सब भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि में के प्रवेश काल में लय हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ये अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्व होने पर अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता, और जो भी यह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है तथा जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह स्थित सब जगत परिपूर्ण है,
वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने के योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को मैं मार्ग को बताऊंगा तेरे को। उन दोनों प्रकार के मार्गों में, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता और दिन का अभिमानी देवता और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म वेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को ही परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम लाए गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तथा जिस मार्ग से धूमाभिमानी देवता और रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ पुरुष सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे आता है। क्योंकि जगत की यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन मार्ग माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। और हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को न पढ़ने में तथा यज्ञ तप दान आदि को करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 6ठो अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।